नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान सिविक्स का ये दूसरा टॉपिक रहेगा, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ पिपलोटी। बच्चों जो है, इसमें हम बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन से संबंधित चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है, यानी दो ध्रुवीयता किसे कहते हैं। दो ध्रुवीयता बोले तो दो महाशक्तियों का अंत। दो महाशक्तियां कौन? एक तरफ सोवियत संघ और एक तरफ जो है अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों यही जो दो महाशक्तियों का जो है उदय हुआ था, एक तरफ सोवियत संघ था, एक तरफ अमेरिका था। तो इन्हीं दोनों का कैसे अंत हुआ, तो दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन देखें। पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। इसमें से ये तीन ऑप्शन सही है, लेकिन ये दोस्तों गलत है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा गा हो जाएगा। जनता की आर्थिक आज़ादी ये जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सोवियत संघ के विघटन, सोवियत संघ बच्चों बोले तो सोवियत संघ बोले तो रूस को हम लोग कहते हैं सोवियत संघ। निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, कह रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत, ये सही है। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म, ये भी सही है। विश्व व्यवस्था के साथ संतुलन में बदलाव, ये भी सही है। मध्य पूर्व में संकट, ये गलत है। इसका सही जवाब जो है घ हो जाएगा, पूर्व मध्य में संकट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सोवियत संघ के खेमे में पूर्वी यूरोप के कितने देश सम्मिलित थे। कह रहा है भैया कि जो है सोवियत संघ के खेमे में पूर्वी यूरोप, यूरोप क्या है बच्चों? वो यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप के कितने देश सम्मिलित थे? 7, 6, 8, 9। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों गा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सोवियत संघ के खेमे में पूर्वी यूरोप के 8 देश जो है सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी क्या थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, लेनिनवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। इसका सही जवाब बच्चों जो है घा हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, समाजवादी गुट के देश कहे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि जो है समाजवादी गुट के देश कहे जाते हैं। चौथी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश, पूंजीवादी देश, दूसरी दुनिया के देश। बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा खा हो जाएगा, दूसरी दुनिया के देश। सोवियत संघ का पतन किस वर्ष हुआ? यानी सोवियत संघ बोले तो रूस। सोवियत संघ का पतन यानी समाप्ति जो है किस वर्ष हुई? तो बच्चों ये जो है 1991 ईस्वी में। देखो ये सब फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अभी PGT परीक्षा हुई, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, प्रवक्ता की परीक्षा हुई थी। सोवियत संघ पतन किस वर्ष हुआ? तो 1991 ईस्वी। सोवियत संघ क्या है? रूस को भी सोवियत संघ कहते हैं। नेक्स्ट है कि अब देखो हम लोग थोड़ा अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहला अग्नुत्तरीय क्वेश्चन कौन सा है फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे। देखो, बर्लिन दीवार पर टिप्पणी लिखिए। बच्चों कह रहा है कि बर्लिन दीवार पर जो है टिप्पणी लिखना है आपको। तो आइए देखते हैं कि बर्लिन दीवार टिप्पणी लिखना है, टिप्पणी लिखिए। तो हम लोग आंसर लिखेंगे। देखो, शीत युद्ध के सबसे तीव्र दौर में बर्लिन दीवार 1961 ईस्वी में खड़ी की गई थी। कब खड़ी की थी? 1961 ईस्वी में खड़ी की गई थी। और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। सन 1989 में, कब? 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को जो है गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के पश्चात और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। इसकी परिणत दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति के साथ हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया है।
तो यही जो है बर्लिन की दीवार से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि वारसा संधि क्या है दोस्तों। पूछ रहा है कि वारसा संधि क्या है बच्चों। तो आइए उत्तर हम लोग लिखेंगे कि 14 मई 1955 को सम्मेलन में भाग लेने वाले 7 राष्ट्रों के समर्थन से मित्रता एवं पारस्परिक सहयोग की एक 20 वर्षीय बोले तो 20 वर्षों तक 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे पूर्वी यूरोप संघ संगठन अथवा वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। देखो वार्सा संधि क्या है, तो 14 मई 1955 को सम्मेलन में भाग लेने वाले 7 राष्ट्रों के समर्थन से मित्रता एवं पारस्परिक सहयोग की एक 20 वर्षीय यानी 20 वर्षीय संधि में होता समझौता संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे पूर्वी यूरोपीय संघ संगठन अथवा वर्षा संधि के नाम से जाना जाता है। चलिए बच्चों लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस साझी संपदा का अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि साझी संपदा का अर्थ बताइए। सर नाम से लग रहा है साझी माने साझेदार होना। साझी संपदा किसे कहते हैं बच्चों? ऐसी संपदा जिस पर विश्व के संपूर्ण देश या समुदाय का हक हो उसे साझी संपदा कहते हैं। ऐसी संपदा जिस पर विश्व के संपूर्ण देश या समुदाय का हक हो उसे साझी संपदा कहते हैं। जैसे बच्चों, जैसे मान लीजिए समुद्र हो गया, समुद्र जैसे विश्व के अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ये समुद्र है, इस पर किसी एक देश का हक नहीं है, विश्व के सभी देशों का इस पर हक है। और बच्चों जैसे अंतरिक्ष हो गया, अंतरिक्ष को ले लिया जाए और पृथ्वी को ले लिया जाए, किसी मतलब अंतरिक्ष वगैरह एक किसी एक का हक होता नहीं है, इस पर जो है पूरे दुनिया का हक होता है। तो ये सब क्या है, साझी संपदा के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए। जैसे गुट निरपेक्ष यानी किसी गुट में ना होना, अपना अलग विदेश नीति लागू करना ही गुट निरपेक्ष कहलाता है। यानी जो है किसी गुट में शामिल ना होना। गुट निरपेक्षता का अर्थ आप लोग ऐसे लिखिए, देखो उत्तर लिखोगे कि गुटी राजनीति से पृथक रहकर, जैसे गुट में कौन थे, जैसे सोवियत संघ, अमेरिका, ये सब गुट में थे, तो गुटी राजनीति से पृथक रहकर यानी अलग रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुपालन करना ही क्या कहलाता है बच्चों? गुट निरपेक्षता कहलाता है। यानी गुटी राजनीति से पृथक रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुपालन करना ही गुट निरपेक्षता कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग कि भारत का ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत उत्तर लिखेंगे हम लोग 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में इस्माइली बुद्धा से नाम से भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। किस नाम से? ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। इस्माइली बुद्धा के नाम से अपना जो है परमाणु परीक्षण किया किसने? भारत ने 18 मई 1974 को। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन।